Hello everybody, you are most welcome to this channel English का ज्ञान. Here again I'm gonna talk about 70 sentences and I will explain you each and every sentences which I will discuss in this video so that you can understand well. First sentence is मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो. When somebody has a reason and somebody has a solid reason. I know why you have come here. I know why you have come here. मैं सब कुछ जानता हूँ. When somebody is aware of everything, so he can say I know everything. It is present in definite tense. I know everything. क्योंकि ये दुनिया मैंने बनाई है. Because I have created this world. Because I have created this world. It is present perfect tense. मैं वर्तमान, भूत और भविष्य जानता हूँ. I know present, past and future. I know present, past and future. ये सब मेरी ताकत की वजह से है. इट्स बिकॉज ऑफ माई पावर. इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज. इट्स बिकॉज ऑफ माई पावर विच आई गॉट फ्रॉम गॉड. मेरे पास दिव्य शक्ति है. आई हैव स्पेशल पावर. आई हैव स्पेशल दिव्य शक्ति पावर. स्पेशल पावर. भगवान ने मुझे ये ताकत दी. गॉड गेव मी दीज स्पेशल पावर्स. गॉड गेव मी दीज स्पेशल पावर्स. मैं सीधे भगवान से बात करता हूँ. आई टॉक टू गॉड डायरेक्टली. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस एंड आई इज़ अ प्लूरल वन सब्जेक्ट. दैट इज़ वाई वी डोंट नीड टू यूज सॉरी इन अबव. आई टॉक टू गॉड डायरेक्टली. भगवान मेरे से प्रसन्न है. गॉड इज़ हैप्पी विद मी. गॉड इज़ हैप्पी विद मी. भगवान मेरे सपनों में आते हैं. गॉड कम्स इन माई ड्रीम्स. God comes in my dream. It is also present in definite tense. मैं उनसे रोज बात करता हूँ. I talk to him daily. I talk to him daily. रोज. वो अपनी बात से मुकर गया. When somebody has promised you to do something and he refused after that, so you can say he backed out. It is past indefinite tense. He backed out. सबके पास एक टैलेंट होता है. Just we need to find it out our talent. Everyone has a skill या फिर everyone has a talent. Everyone has a skill या फिर talent. उसे पहले कहने दो. इट मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू प्रेजेंट योर व्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल. यू वॉन्ट टू लिसन टू समबडीज व्यूज़. आफ्टर दैट यू विल प्रेजेंट योर व्यूज़. लेट हिम से फर्स्ट. वो मेरे लिए मर चुका है. When somebody has done bad to you, so you can say he has died for me. He has died for me. It is also present perfect tense. मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ. I am at your disposal. आप disposal की जगह instead of using disposal you can use the word that is service. I am at your service. अब जबरदस्ती की लीपा पोती मत करो. डोंट रेशनलाइज द थिंग्स नाउ. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. डोंट रेशनलाइज द थिंग्स नाउ. पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं. इट मीन्स इफ यू डोंट हैव एनी टैलेंट एज सेम एज अदर वन पर्सन हैज, सो डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव एनी टैलेंट. यू हैव अ यूनिक टैलेंट बट यू हैव टू फाइंड इट आउट. ऑल आर नॉट अलाइक. यू कैन से ऑल आर नॉट अलाइक. आप बहुत बड़े आदमी हो. सो यू कैन यूज द वर्ड दैट इज बिग गन ओवर हियर. यू आर अ बिग गन. यू आर अ बिग गन. आई एम गोइंग टू गिव द सेंटेंस. यू कैन डिफेंड योर सेल्फ यूजिंग दिस सेंटेंस. मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ. मैं बहुत मामूली आदमी. आप ऐसे बोल सकते हैं. तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई एम स्मॉल फ्राई. आई एम स्मॉल फ्राई. आप गलत फहमी में हैं. यू आर अंडर आ रॉन्ग इम्प्रेशन. यू आर अंडर आ रॉन्ग impression. When somebody is not aware of the reality, वो बहुत ज़िद्दी लड़का है. So you can use it out the word for ज़िद्दी, for stubbornness. The new word that is a pig-headed boy. He is a pig-headed boy या फिर girl, कुछ भी बोल सकते हैं. उसकी अनुमति लेना बहुत कठिन है. It's so difficult to take his permission. It's a contraction of it and is. It's so difficult to take his permission. कुछ भी इसकी वजह से हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ इट. एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ इट. कैन इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज. गलतियाँ इंसान से ही होती हैं. इट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग न्यू, सो डेफिनेटली यू विल कमिट द मिस्टेक एंड इट्स अ सिंबल दैट you are doing good. Human is doer. Here comes our question of the day, in which I'm going to ask you the question and you have to translate the sentence, which I'm going to give you the sentences. आज बारिश हो सकती है. So if there is a chance to rain, so you can just translate that sentence. मैं नुकसान में हूँ. I am at a loss. I am at a loss when your business is not going well.
मैंने तो बस यूं ही कह दिया. I just said casually. It means you don't have any intention to say that, but you just said casually. So you can say I just said casually. तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? सो यू कैन से वाई आर यू सो ईगर टू मैरी. आप मैरी की जगह बहुत सारे वर्ब का यूज़ कर सकते हो. ठीक है. ये मेरे बाएं हाथ का खेल है. सो यू कैन यूज़ इट्स द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी. इट्स द सिंपलेस्ट टास्क या फिर वर्क फॉर मी. मैं बस मजाक कर रहा हूँ. आई एम जस्ट किडिंग. सो डोंट टेक इट टू योर हार्ट वॉट आई स्पोक टू यू. आई एम जस्ट किडिंग. इस बारे में सोचना बंद करो. व्हेन यू थिंक अ लॉट अबाउट एनीथिंग, सो समबडी कैन से जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एनी मोर. जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. वो मेरा जन्मदिन भूल गया. ही फॉरगॉट माई बर्थडे. इफ ही हैज़ फॉरगॉटन योर बर्थडे, ही डेफिनेटली माइट हैव नॉट विश्ड यू एट द डे ऑफ योर बर्थडे. सो तुमने अपने हाथ मेरी टॉवल से क्यों पोंछे? वाई डिड यू वाइप योर हैंड्स विद माई टॉवल. वाई डिड यू वाइप योर हैंड्स विद माई टॉवल. अब मैं कैसे पहुँचूँगा? नाउ हाउ विल आई वाइप. नाउ हाउ विल आई वाइप. यू आर टॉकिंग अबाउट वाइपिंग योर हैंड्स. वो बिगड़ जाएगा. ही विल गेट स्पॉइल्ड. ही विल गेट स्पॉइल्ड. आफ्टर यूजिंग गेट हियर वी हैव टू यूज वर्ब विद थर्ड फॉर्म. रिमेंबर दिस थिंग. उसे ज़्यादा छूट मत दो. डोंट गिव हिम अ लॉन्ग रोप. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. इट इज इम्परेटिव सेंटेंस. डोंट गिव हिम अ लॉन्ग रोप. मेरा सब्र टूट रहा है. माई पेशेंस इज रनिंग. माई पेशेंस इज running. It is present continuous tense. अपनी भूख मिटा लो. So its English will be, you can use the word that is satisfy over here. Satisfy your hunger. Satisfy your hunger. आलसी मत बनो. when you're not in the mood to do any work, so you act lazy. Don't act lazy. Don't act lazy. मेरा सिर खाना बंद करो. when somebody is irritating you, so you can say stop nagging me. Stop nagging me. After stop you have to use verb with ing. कभी भी उम्मीद मत हारो. don't lose hope ever. don't lose hope. उम्मीद ever. कभी. रिमोट पटको मत. when remote is not working, so somebody slams the remote. So somebody is saying that don't slam the remote, otherwise it will be out of order. वो लुढ़कना लोटा है. he is a turncoat. he is a turncoat. it means that person is not trustworthy. वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा. ही विल नेवर स्टैंड बाय यू. ही विल नेवर स्टैंड बाय यू. सच्चाई से भागो मत. डोंट रन अवे फ्रॉम रियलिटी. सच्चाई मीन्स रियलिटी आप बोल सकते हैं. डोंट रन अवे फ्रॉम रियलिटी. क्या तुमने सुना मैंने जो कहा? डिड यू हियर वॉट आई सैड. डिड यू हियर वॉट आई सैड. मैं यह नज़रअंदाज नहीं करूँगा. आई विल नॉट इग्नोर दिस. आई विल नॉट इग्नोर दिस. यू कैन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एज वॉन्ट. आई वॉन्ट इग्नोर दिस. मुझे कैसे पता होगा? if somebody has not told you anything about anything, so if he is asking that do you know about it, so you can say how would I know. did you tell me any time about that topic, so you are asking me. ये कार मेरी है. so you can use the thing that is belongs to. structure of belongs to. this car belongs to me. this car belongs to me. उसने बाजी पलट दी. he turned the tables. he turned the table. turn is a second form of turn. We have added ed. वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया. he went leaving me here. he went leaving me here. क्या आप नाचने में दिलचस्पी रखते हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन डांसिंग? जस्ट पे अटेंशन टू माई प्रोनाउंसिएशन ऑफ डांसिंग. इट्स नॉट डांसिंग, इट्स डांसिंग. ओके. मैं नाचने में दिलचस्पी रखता हूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग. आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग.
मैं रोज नाचता हूँ. In order to keep yourself fit, so it's a best way to lose your weight. I dance every day. I dance every day. मुझे नाचना बहुत पसंद है. When somebody is a big fan of dancing, so you can say, or he can say, I like dancing very much. I like dancing very much. मैं तुम्हें सलाह दूंगा. I will suggest you. I will. It is future indefinite tense and will is the helping verb over here. So remember this thing. I will suggest you. दूसरों को दोष देना बंद करो. Stop blaming others. Stop blaming others. After stop you have to use verb with ing as I told you in the some sentence before. तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? It is present continuous tense. We have to use verb with ing at the rule is concerned. phone कट गया. When you are talking over phones and immediately and suddenly phone got disconnected, so you can say phone कट गया in Hindi and you have to translate, so you will use the word that is phone got disconnected. It's a sentence. दवाई एक्सपायर हो चुकी है. मेडिसन हैज़ बीन एक्सपायर्ड. मेडिसन हैज़ बीन एक्सपायर्ड. क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखते हो? सो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस इन इंग्लिश लाइक दिस वे. आर यू इंटरेस्टेड इन इट? आर यू इंटरेस्टेड इन इट? आप हाँ कह सकते हो. सो यू कैन से यस. यू कैन से मतलब कहना और हाँ यस. यू कैन से यस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. सब कुछ तुम्हारे ऊपर है. इट मीन्स यू विल टेक डिसीजन. यू विल मेक अ डिसीजन. सो वट एवर यू वांट टू से, एवरीथिंग इज अप टू यू. क्या तुम वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर. इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज यूजिंग एट फर्स्ट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस. ये संभव नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट possible. You can also say it's impossible. It's impossible. तुम ऐसा नहीं कर सकते हो. You can't do so. You can't do so. Can't is a contraction of can and not. उससे पूछो. Ask him. Ask him. If you want to take any information about anything, so you can say ask him. I don't have any information about that. मैं कुछ नहीं जानता. I don't know anything. Don't is a contraction of do and not and it is present and definite tense. So you can frame the sentence like this way. मैं वहाँ उस समय नहीं था. When this incident take place or took place, I was not there at the time. I was not there at that time. क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Can you hear me when there is a network issue and network is not coming properly and catching by your phone, so you can ask somebody. So यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक लिए देखते रहो इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल और शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग English and have fun and you can do whatever you want to do in your life. Till then, just stay safe, stay home and keep learning, keep practicing. So meet in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.